अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, कुछ बचा है और कोई सेंस है ये जो farming of the organic food process has been made more organized and lot of schemes through various जिसके साथ शुरुआत करते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसके पास पावर होता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। और बिहार का चिराग इस प्रज्वलित ज्वाला में अग्नि परीक्षा दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन ऐसी दोहरी मुश्किल में पड़ चुके हैं कि उसका जवाब अब देना जरूरी हो गया है। चिराग पासवान के साथ बहुत सारे ऐसे पारिवारिक झमेले हो रहे हैं और साथ साथ वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के भी बहुत नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं, होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं रहेगा। पा रहे हैं रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। यानी कह दे चिराग की माता, बड़ी माँ कह सकते हैं या चिराग की सौतेली माँ कह सकते हैं, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा था। रामविलास पासवान ने 1960 में उनसे शादी की थी और अच्छा से घर परिवार संभाल रहे थे, कर रहे थे और बड़ी पत्नी होने के नाते उनको बहुत सारा अधिकार भी दिए थे। लेकिन 23 साल बाद उन्होंने 1983 में रीना पासवान से शादी कर लिया और उनके बाद सब कुछ बहुत सारा परिवर्तन भी देखने को मिला, बहुत सारे चेंज भी देखने को मिला। और ज़्यादातर रीना पासवान रामविलास पासवान के साथ रहती थी और जो राजकुमारी देवी है वह अपने खगड़िया गांव के शहर बिन्नी गांव में, खगड़िया के शहर बिन्नी गांव में रहती थी और अपने पैतृक पुराने संपत्ति की जगह घर मकान में रहा करती थी। और रीना पासवान शहर में रहा करती थी, दिल्ली में रहा करती थी, उनके आवास पे रहा करती थी। और अभी भी ये मामला ऐसा ही चल रहा है। यानी रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, फिर भी रीना पासवान और चिराग पासवान एक साथ दिल्ली हेडक्वार्टर्स में ही रहते हैं। दिल्ली में जो मंत्री जो मिला है उनको वहीं पर आवास में रहते हैं। लेकिन उनकी बड़ी माँ राजकुमारी देवी अभी भी शहर बिन्नी गांव में रहती है, यानी खगड़िया, बिहार के खगड़िया के शहर बिन्नी गांव में रहती है। अब मामला ऐसा बदल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि चिराग पासवान के लिए दोनों माएँ एक जैसी हैं, दोनों को प्यार करते हैं, दोनों के साथ समय बिताते हैं, वक्त बेवक्त वह अपने खगड़िया गांव के शहर बिन्नी में भी जाते हैं, अपनी माताओं से मिलते हैं और बातचीत भी करते हैं, यानी देख रेख करते हैं। लेकिन राजकुमारी देवी ने यह आरोप लगा दिया है कि रामचंद्र की पत्नी, यानी उनकी कह सकते हैं चाची, रामचंद्र की पत्नी, उन्होंने घरों में जितने उनके जो रूम मिले थे, दोनों घरों 3 घर जो मिले थे, उस सब में ताला लगा दी है। और यह ऐसा इस समय की जब वह नहाने गई थी। अब देखिए भाई, घर में तो रहेंगे ही, अब तो बाथरूम में तो जाना, ऐसा नहीं कि घर में ही नहाएंगे, घर में ही खाना बनाएंगे, सब कुछ घर में ही करेंगे, रूम में ही करेंगे। जैसे ही वो नहाने जाती है तो चिराग पासवान की चाची हुई वह उनके घरों में ताला लगा देती है और कहती है कि यह अब आपका नहीं है, अब यहाँ से निकलिए, अब बोड़िया बिस्तर बानिए। और वो बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बोलती है। और ऐसे में राजकुमारी देवी जाए तो जाए कहाँ, अपनी ही पूछ के हमरा तो बुझे नहीं आवे छे, सब दिन से एक शब्द नहीं एकरार के बोलिए। पार हो चुका है। इससे पहले भी 5 साल पहले भी इसी तरह का आरोप लगा था। उनके सारे खेत वगैरह छीन लिए थे, अन्न का जो भी हिस्सा मिलता था वह नहीं मिलता है। वहां तक चुप रही, 5 साल तक सब कुछ मटिया लिया गया। चिराग पासवान की स्थितियां भी कहीं ना कहीं डामाडोल चल रही थी। यानी पिता की मृत्यु के बाद चिराग पासवान पूरी तरह से उल्टे मुंह गिर गए थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या था। पहले तो पार्टी बचाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, घर परिवार तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमें स्टेबल होना है। और शायद इस मुद्दे पे वो ज़्यादा काम कर रहे थे और वह रंग लाया, धीरे धीरे सब कुछ बदला और एक अच्छे मंत्री पद पर फूड प्रोसेसिंग मंत्री बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। और बिहार में ज़बरदस्त जीत के बाद उनका एक जलवा भी आ चुका है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो सारे जो ज़मीन है, ज़मीन जितने भी ये खेत के जो भी मसले थे वो सब चाचा ने तो हथिया लिया था। अब डाका घर में भी डाल रहे हैं, अब घर से भी बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए माँ ने गुहार लगा दी है कि चिराग बेटा जल्दी आओ और बंटवारा करो, क्योंकि अगर एक पिता के अगर 3 संतान हैं तो हर को इक्वल संपत्ति को बंटवारा होना चाहिए। और वह चीज़ें बेदखल कर रहे हैं। इसको लेकर करके
चिराग पासवान से अपील की है कि आइए और चीज़ों को क्लियर कर करके हमें रहने के लिए छत मुहैया कराइए, नहीं तो हम जी के क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। और ऐसा गुहार लगा रही है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अभी इस दोहरे मुश्किल में फंस गए हैं। एक तो बिहार में वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम ने अलग घेर रखा है और दूसरे घर परिवार ने उनको घेर रखा है। ऐसी स्थितियां में वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने तमाम घटक दल को लेकर के इस बातों को मामला को लेकर के सीरियसली ला रहे हैं। लेकिन क्या अब इस फैसले में कोर्ट में जाएंगे या अपने चाचा से लड़ाई करेंगे? क्योंकि बिहार में यह बगावत ऐसी ही चलती ही रहती है, क्योंकि हर एक एक इंच के लिए, हर एक एक बित्ते के लिए, ज़मीन के लिए कट्टे निकल जाते हैं, या तो तलवारें निकल जाती है या तो लाठियाँ निकल जाती हैं। और ऐसा बिहार के हर एक गांव में, करीब करीब हर एक परिवार में देखने को मिलता ही है। आप भी इस वीडियोस को अगर देख रहे होंगे तो आपके भी घर में ऐसी घटनाएं घट ही रही होगी। अगर आप बिहार के होंगे तो आपको ज़रूर ये मालूम होगा कि हर छोटे छोटे ज़मीन के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितनी सारी मुसीबतें को झेलना पड़ता है। अगर आपके कोई देखने करने वाला नहीं है तो किस तरह से आपको बेदखल करके निकाल देंगे, ये सब कुछ आपको पता होगा। अगर पता है तो बताइए क्या इंसाफ मिल रहा है इनको? क्या राजकुमारी देवी के साथ यही इंसाफ है? और सबसे बड़ी चीज़ तो हम इस बात को कह रहे हैं कि उनके बेटे छोटे मोटे मंत्री नहीं हैं, शीर्ष पे मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं और मोदी के सबसे प्रिय हैं। उनकी अगर माँ के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो जाए तो बिहार के कौन सी माताएं सेफ है भाई? बिहार के कौन से लोग सेफ हैं? और फिर बिहार के जरजमीन की बात करें तो ऐसी लड़ाइयाँ, ऐसी कट्टे तो चलेंगे ही चलेंगे। जब ऐसे ऐसे लोग सेफ नहीं हो पा रहे, ऐसे ऐसे घर में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए मारकाट हो रहा है और घर निकाला हो रहा है, तो फिर सेफ कौन है? अब इस पर किस तरह का एक्शन लेना होगा और क्या एक्शन ले पाएंगे? क्योंकि सियासत में जब इंसान अगर रहता है तो बहुत कुछ देखना पड़ता है और शायद चिराग पासवान की यही सियासत ने उन्हें बहुत कुछ रोक रखा है कि इन्हें किस तरह से दंड दिया जाए, यानी चाचा को किस तरह से दंड दिया जाए या किस तरह से संपत्ति को लेकर के उन्हें क्लियरिटी किया जाए। वो ये भी सोचते होंगे या चाहते होंगे कि ऐसे हम तो उन्हें जेल में नहीं डाल सकते हैं, राइट्स बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, पूरा सेंट्रल कमान है, मोदी के भक्त हनुमान है, तो जब चाहेंगे तो अपनी चाचा की लंका जगा देंगे और देर नहीं लगेगी। एक माचिस की देर है, एक तिल्ली की देर है, बस आएंगे जलाकर सब कुछ निष्णाभूत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चुप हैं, कुछ तो वजह होगा ना। या तो वो कुछ चाहते हैं कि बिहार में हमें रहना है तो इस चीज़ों को किस तरह से एक अच्छा क्लैरिटी कर करके अलग निकालना होगा, या तरीके से कुछ अलग करना पड़ेगा, या फिर सब कुछ दान में देंगे और अपनी माँ के लिए एक नया आवास बना के देंगे। बहुत कुछ हो सकता है और क्या क्या होगा ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन अभी तक मामला क्लियर नहीं हो पाया है और माँ का गुहार जारी है, क्योंकि बंटवारा जरूरी है, नहीं तो वो कहती है हम जान दे देंगे और जल्दी आओ। तो आप ही बताइए कि चिराग पासवान इस मौके पर क्या कर पाएंगे? क्या चाचे को उखाड़ के फेंक देंगे, या तो बंटवारा करेंगे, या सब कुछ दान में दे करके माँ को वहीं ले जाएंगे जहाँ वह दिल्ली अपनी माँ के साथ रहते हैं, तो बड़ी माँ को भी अपने साथ लेके जाएंगे, या उनके लिए अलग ही आवास बनवा देंगे, या क्या कुछ हो सकता है, या शहर बिन्नी से लेकर के कम से कम पटना राजधानी में उनको अच्छे घर दिलवा कर वहाँ रखेंगे, या फिर बंटवारे की लड़ाई में दो परिवार जल के खाक हो जाएगा। सब कुछ आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि आप बहुत लोग चिराग के फैंस हैं, बहुत सारे युवा हैं जिस बात को समझते हैं। तो अगर सही में समझते हैं और स्पेशली फॉर बिहार के हैं तो बताइए कि कौन सा एक्शन लेंगे चिराग पासवान। और ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आप तक पहुंचते रहेंगे।